इस पौधे के बारे में आयुर्वेद के आर्षि मुनि ने कहा है कि अकेला ही 100 हाथी जितना बल दे सकता है, जीवन की दशा ही पलट सकता है, अति धनवान और यौवनवान बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, यह पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। यह हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देखिए। इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है। इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए। हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया है कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के परेशान है, इस पौधे में दिव्य ताकत होती है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिसे आपके घर में अगर कलह कलेश होती है, वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है गूलर। इसको महाबली भी कहा जाता है। गूलर महाबली नाम से स्पष्ट है कि यह अत्यधिक, इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो गूलर का पौधा जो होता है, उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गूलर का फल खाने में जितना अच्छा लगता है, उसके उतने ही फायदे भी होते हैं। अंजीर की तरह दिखने वाले इस छोटे से फल में कई तरह की खूबियां होती हैं। ये छोटे से दिखने वाले फल में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। गूलर सेहत संबंधी कई परेशानियों के काम आ सकता है। गूलर फल में प्रोटीन, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के चलते गूलर फल खाने के लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इसका फल मिलता है तो 3 से 4 फल रोज खाया कीजिए। इसके फल को आप अच्छे से धोकर साफ करके ही खाया कीजिए।
आप यकीन मानिए, यह आपकी शारीरिक ताकत बढ़ा देगा। यह मधुमेह यानी डायबिटीज का स्तर कम करता है, कब्ज को दूर करता है, दस्त को रोकता और कमजोरी दूर करता है। इस पौधे में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी छोटी सी जड़ों को पहले आप निकालकर धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ को ताबीज में भरकर उसके साथ तुलसी की भी सूखी लकड़ी को, यानी कि दोनों को ताबीज में डालकर गले में पहन लें। आप यकीन मानो दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि गूलर वृक्ष में और तुलसी में साक्षात नरसिंह देव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए जिसके गले में भी यह जड़ होती है तो मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं जाना पड़ता है, वह भगवान के धाम में जाता है और सुख भोगता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण की तरह पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और यह शास्त्रों में प्रमाणित बात है, सच्ची बात है। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए और घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। किसी बुक में तुलसी पत्ते के साथ दोनों को दबाकर अलमारी के ऊपर रख दें और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। नकारात्मक ताकत है जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती है, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवास है, आपको रात में डर लगता है, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, कोई बुरा साया आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और उसमें एक हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक भी रख लीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके इसमें हनुमान जी के शरीर में लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर निकालकर इसमें डाल के घर के मुख्य दरवाजे में बांध दीजिए और रोज इस पोटली की पूजा कीजिए। इसके नाम की एक दीपक सुबह शाम जलाया कीजिए रोज। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी बुरी ताकत काम करने से रोक रही है तो वो नष्ट हो जाएगी, बुरी शक्तियां घर से भाग जाएगी, घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपकी तरक्की बढ़ जाएगी। उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। गूलर पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। गुड़हल का फूल ध्यान से देख लीजिए। आज तक इसे आप बेकार समझते होंगे, लेकिन आज आप जानेंगे कि यह फोन कोई मामूली फूल नहीं है। सम्मोहन करने के लिए तो रामबाण है ही, बल्कि ध्यान खींचने की तो यह भूल चुंबक है। मानसिक रोग जितने भी प्रकार के हों, हर रोग को ठीक करने की ताकत इस फूल में है। चिंता मत करिए, इसके सारे फायदे एक एक करके आज हम आपको बताने वाले हैं। मूलधारा चक्र को खोलने की यह चाबी तंत्र में माना जाता है। मूलाधार चक्र व्यक्ति को धन खींचने की और सम्मोहन की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा और इसमें बताई सारी बातों को पहले समझिए और फिर गुण लीला। इसमें सारी बातें समझना बेहद आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे यह फूल ग्रहों को और मूलाधार चक्र को जोड़ देता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के फूल के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा फूल है जो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है और ज्यादातर भक्त जितने भी होते हैं वह गुल का फूल इसीलिए चढ़ाते हैं। भगवान गणपति को खास करके यह इसीलिए चढ़ाया जाता है जिससे उनका जो कार्य है, जिस भी कार्य में उनके बाधाएं आ रही, रुकावट हो रही हैं, उनमें से सारी बाधाएं दूर हो जाएं। गुण के काफी सारे तंत्र प्रयोग भी होते हैं, मंत्र प्रयोग भी होते हैं। मंत्र साधनाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और खास करके कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तंत्र में तो इसका इस्तेमाल इस रूप से किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र बिल्कुल कमजोर हो, यानी कि किस व्यक्ति को अगर वह बहुत ज्यादा डर लगता हो, कॉन्फिडेंस की उसमें बहुत ज्यादा कमी हो,
तो भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और धन आकर्षण तक के लिए भी गुड़हल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश शुभ और लाभ के देवता हैं। भगवान है जिनके चरणों में स्वयं वृद्धि और सिद्धि लौटती है। इसीलिए अगर आपका कोई व्यापार है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, नौ में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं, प्रमोशन नहीं मिल पाता है, या खास करके आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये विशेष रूप से ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रयोग, मंत्र प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर है महादेवी अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़हल का फूल तो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होता है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी के पुत्र के रूप में भी भगवान श्री गणेश को देखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो और साथ में शिवाजी भगवान की माता पार्वती की कृपा भी पानी हो, तो केवल भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लो। बल्कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने मात्र से ही राहु केतु, चंद्र ग्रह तक भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था पिछले काफी वीडियो में कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो उसे व्यक्ति के मन में बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल विचार आने लग जाते हैं। यानी कि ऐसे विचारों की उसके मन में श्रृंखला होती है कि वह बहुत ज्यादा चिंता करता है, हर एक चीज से डरता रहता है। और राहु केतु का सीधा संपर्क चंद्र ग्रह से होता है। यानी कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो चंद्र खराब होना भी उसका बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राहु केतु जो होता है वह किसी भी व्यक्ति को नशे की लत में डाल देता है। और जिन व्यक्तियों का राहु केतु खराब होता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अधिक नशा कर सकते हैं। एक आक्रामक सी उनकी प्रवृत्ति होती है और इससे उनका चंद्र ग्रह भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर भगवान श्री गणेश की कृपा पा ली जाए तो इतने सारे लाभ उठाए जा सकते हैं। राहु केतु को ठीक किया जा सकता है, ग्रह को ठीक किया जा सकता है। और राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे प्रभाव ही देते हैं। जिस व्यक्ति पर अच्छे प्रभाव देते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं होता है। यानी कि अगर उसको सब कुछ छीन भी लिया जाए तो दोबारा से सारी चीजों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति वे अपने अंदर समेटे हुए होता है। और राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो, और ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि अगर राहु अच्छा होता है तो चंद्र ग्रह भी बलवान उस व्यक्ति का हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आसुरी शक्तियां अपने आप ही आने लग जाती हैं। यानी कि ऐसे लोग बिल्कुल कठोर जैसे हो जाते हैं, जैसे कि आपने काफी लोग देखे भी होंगे कि काफी ज्यादा बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी प्रसन्नता पर कोई असर नहीं पड़ता है और खूब ज्यादा धन कमाते ही चले जाते हैं। तो यह भी केवल राहु केतु के प्रभाव के कारण ही जीवन में होता है। राहु केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता है, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा अधिक धनवान व निश्चित ही मिलता है। तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अच्छा करने के लिए विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद खास है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गणेश की ही कृपा से केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है, वरना वह व्यक्ति पूरा जीवन ही भटकता रह जाता है और किसी भी मार्ग की प्राप्ति उसे हो नहीं पाती है। बल्कि तंत्र में तो मार्ग के देवता को भी भगवान श्री गणेश के रूप में ही देखा जाता है। और मूलाधार चक्र, यानी कि जो इंसान की जड़ कही जाती है, उसमें भी भगवान श्री गणेश का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी कि भगवान श्री गणेश का जो स्थान है वह बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन अपना डर के साथ अतीत करता है। छोटी छोटी चीजों से डरता है, हवा से डर जाता है, खुद को देखने से डर जाता है। और खास के जितने भी लोग होते हैं जिनको मानसिक परेशानी किसी न किसी प्रकार की होती है, या जिन पर तंत्र क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, टोटके आसानी से हो जाते हैं, दूसरे लोगों का प्रभाव उन पर आसानी से पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उन्हें देखकर भी उनके मन में डर, चिंता, घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है।
यह भी इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि गुड़हल के फूल का अगर रोज शाम के समय रस निकालकर आज चक्र पर और नाभि केंद्र पर लगाया जाए और खास करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे मूलाधार चक्र बलवान हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण काफी गुना बढ़ाने लग जाता है। बल्कि धन की प्राप्ति उसे निश्चित होने लग जाती है क्योंकि इस छोर से प्रयोग से ही उसका राहु केतु बलवान हो जाता है, उसका चंद्र ग्रह बलवान हो जाता है, भगवान श्री गणेश की कृपा से प्राप्त होने लग जाती। बल्कि यह भी नियम आप निश्चित बना लेने की एक अपने घर में गुड़हल का पेड़ अवश्य ही लगा लें। गुड़हल के फूल उसमें आते रहते हैं, एक दो फूल उसमें निश्चित ही रोज उगते हैं और उन फूलों को तोड़कर केवल भगवान श्री गणेश को चढ़ाकर उनका सेवन करना शुरू करें, अपनी नाभि में लगाना शुरू करें, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना शुरू करें और देखते ही देखते आप देखेंगे कि आपके जो मन में डर रहता था, चिंता रहती थी, वह धीरे धीरे गायब होने लगेगी। आपका दिल बलवान बनने लगेगा क्योंकि आधार चक्र अगर किसी व्यक्ति का बलवान बन जाए तो सबसे पहले प्रभाव उस पर यही पड़ता है कि वह बिल्कुल निडर हो जाता है और बिल्कुल शांति स्वरूप में आ जाता है। सम्मोहन, वशीकरण उसकी के लिए बिल्कुल प्रचंड हो जाता है और सम्मोहन उसके शरीर में बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह बहने लगता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की कामना करता है वह व्यक्ति उसके पास अपने आप ही खींचा चला आता है। ओम गम गणपतये नमः यह भगवान श्री गणेश का बेसिक सा मंत्र है और ओम गम गणपतये नमः यह तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। इसकी अधिक प्रभाव होते हैं जिसमें ग्लोब होता है, वह तंत्रों उक्त मंत्र होता है। तो यह भी आप बिना किसी परेशानी के छाप कर सकते हैं। बल्कि अगर आपके पास सफेद हकीक की माला है या फिर कमल गट्टे की माला है तो इन दोनों माला से इस मंत्र का जप किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल इसमें आपको नहीं करना है और काले हकीक की माला का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। गुड़हल के फूल से सम्मोहन के प्रयोग भी किया जाते हैं। अगर पत्थर पर पिसते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए जिसे आप अपने जीवन में जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित करना चाहते हैं और यूं चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बिल्कुल धोखा ना करे, आपसे बंधा रहे, आपके प्रेम में रहे, हमेशा आपसे प्रेम करें और आपसे बिल्कुल भी नफरत ना करें, तो आपको केवल इतना करना है कि आपकी जितनी उम्र है उतने ही गुड़हल के फूल या फिर आपके पार्टनर की जितनी उम्र है उतने फूल भी लिए जा सकते हैं और उन्हें पत्थर पर पिसते हुए गंगा जल का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसको आप अपने जीवन में बांधना चाहते हैं, खुद से बांधना चाहते हैं, प्रेम में बांधना चाहते हैं। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहे और उस व्यक्ति का अभियान बनाए रखें और रोजाना इस तिलक को खुद भी लगाए। और अगर उस व्यक्ति को तिलक लगा सकते हैं तो अपने अनाम का उंगली से उस व्यक्ति को तिलक लगाना शुरू करें क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की यह परेशानी होती है कि उनका पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, शादी करने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों से संपर्क रखता है। तो उसे अपने वश में करने के लिए केवल आपको इतना करना है यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, इसी के माध्यम से उस तिलक को अपने हाथ से अनामिका उंगली से उस व्यक्ति को लगाना शुरू करें और आप खुद देखेंगे कि उसके मन में किस प्रकार से प्रेम लगेगा और आपके प्रति सम्मान, सम्मोहन उसके मन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यह प्रयोग किसी भी व्यक्ति को आकर्षण और सम्मोहन में बांधने के लिए किया जा सकता है। धन आकर्षण, नौकरी प्राप्ति के लिए भी, नौकरी में प्रमोशन प्राप्ति के लिए भी नाभि में अगर गुड़हल के फूल का रस लगाया जाए, रोजाना नहा धोकर लगाया जाए तो इससे नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होती है, तरक्की मिलती है और नौकरी में सफलता मिलती चली जाती है। बल्कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस प्रयोग को निश्चित ही किया करें क्योंकि इससे बुद्धि भी बलवान होती है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है और इसी के साथ जिस टेबल पर, जिस कुर्सी पर बैठकर आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वहां पर एक सफेद गणपति मूर्ति अवश्य ही रखा करें। रोजाना काम शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को नमस्कार करके उनके चरण अवश्य ही छुआ करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र को बोलकर अपना कार्य शुरू किया करें। इससे सारी बाधाएं तुरंत हट जाती हैं और काफी लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी व्यक्ति के अंदर शांति अपने आप ही बनने लग जाती है।
वह सुख में बहाने लग जाता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया है कि शिवा परिवार, विष्णु परिवार, अगर दोनों की ही कृपा प्राप्त करनी है तो केवल भगवान श्री गणेश के माध्यम से सभी की कृपा पाई जा सकती है। सारे राहु केतु ग्रह की कृपा पाई जा सकती है, चंद्र ग्रह की कृपा पाई जा सकती है, जो अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। तो यह सारी चीज हमने आपको बता दी है। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें दूसरे लोगों के साथ, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं यह आप कमेंट बॉक्स में लिख सके हैं। आने वाले वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में निश्चित बताया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे तो हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।